कंपोजिशन का जो पेपर है आपका, ये मेरी नज़र में आपके जो तमाम 12 पेपर्स हैं सीएसएस के, उनमें से एक इजी पेपर है। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स फेस करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनका स्कोर नहीं आ पाता। जो प्रेसी इन कंपोजिशन का सब्जेक्ट है, ये आपको 2 टीचर्स पढ़ाएंगे। प्रेसी प्राइमरीली आपको मैं पढ़ाऊंगा, और जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, जिसमें आपके तमाम ग्रामर वाली जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, वो आपको सर सदाकत पढ़ाएंगे। जैसे सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, ये जो चीज़ें हैं ये आपको सर सदाकत पढ़ाएंगे। और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो प्राइमरीली प्रेसी राइटिंग है, कि आपने प्रेसी के रूल्स को कैसे सीखना है और इसको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम प्रेसी इन कंपोजिशन के पेपर को डिवाइड करें, तो इसको आप 2 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका जो सेक्शन होगा, इसमें हम रखते हैं प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन को। प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन, इसके टोटल जो मार्क्स हैं आपके, ये 50 मार्क्स हैं। 20 मार्क्स आपकी प्रेसी के हैं, 20 आपकी कॉम्प्रिहेंशन के हैं, और 10 मार्क्स जो है आपके ट्रांसलेशन के हैं। टोटल मार्क्स आपके कितने हुए? 50 मार्क्स हुए आपके। अब ये जो 50 मार्क्स हैं आपके, इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती इतनी, आपको बहुत सारी एफर्ट्स पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी जो 50% पार्ट है प्रेसी का, प्रेसी इन कंपोजिशन के पेपर का, वो इजी है। ये मार्क्स आपके अपने हाथ में हैं। अगर आप स्कोर करना चाह रहे हैं, तो ये 50 मार्क्स में से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो अगर स्टूडेंट करता है तो स्कोर बहुत अच्छा कर लेता है। देखें, जो प्रेसी है 20 मार्क्स की, कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स की, एंड ट्रांसलेशन 10 मार्क्स की। इसमें आपने ना कोई चीज क्रैम करनी है, ना याद करना है, ना आपको कोई चीज ए सच रिवाइज करनी है डेली बेसिस पे। सबसे पहले प्रेसी के रूल्स सीखने हैं हमने, कि जी रूल्स क्या है प्रेसी के, उसको हम अटेम्प्ट कैसे करते हैं। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। जो आपने लिखा होगा वो आप डेली बेसिस पे चेक करवाएंगे, और 10-12 प्रेसीज की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी प्रेसी का मसला हल हो जाता है। ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन भी आप 6-8 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे, 3-4 आप ट्रांसलेशन सॉल्व करेंगे। ये जो 50 मार्क्स का पोर्शन है आपका, ये टैकल हो जाता है। लेकिन इतना भी स्टूडेंट नहीं कर पाता, तो हम कोशिश करेंगे कि जो प्रेसी है, कॉम्प्रिहेंशन है, इसकी हम राइटिंग प्रैक्टिस करके असेसमेंट भी करवाएं अपनी। ये जरूरी है, क्योंकि इसमें सिवाय रूल्स के और कोई चीजें हैं नहीं। यानी आपने ना याद करना है कुछ, ना क्रैमिंग करनी है। यानी ये जो 50 मार्क्स हैं बहुत आसान है, तो आप लोग इसको इजीली टैकल कर सकते हैं। जो प्रेसी है, इसके जी आपके जो पास पेपर्स हैं वहां से आपने प्रैक्टिस करनी है। 2025 से लेके आप लोग कोशिश करें कि 2000 तक की जो प्रेसी हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे और चेक करवाएंगे। यानी आपने पास पेपर्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करना है व्हेन इट कम्स टू प्रेसी राइटिंग। प्रेसी एंड कंपोजिशन का जो पेपर है, उसमें हम बहुत सारी चीजें पास्ट पेपर से करेंगे। तो प्रेसी के लिए आप क्या करेंगे, 2025 से लेके 2000 तक की जो प्रेसी हैं, ये सारी सॉल्व करके चेक करवाएंगे। हफ्ते में 2 करें या 3 प्रेसीज करें, एक प्रेसी करने में मैक्सिमम 1 घंटा लगता है, 50 मिनट्स टू 1 आवर लगते हैं। आपने ये प्रेसी करनी है। कॉम्प्रिहेंशन भी अगेन पास पेपर से करेंगे, 8-10 आप कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करके चेक करवाएंगे, तो कॉम्प्रिहेंशन का मसला भी हल हो जाता है। ट्रांसलेशन भी आप अगर 4-5-6 करवा लें तो भी काफी है। तो इस तरह से आपके जो 50 मार्क्स हैं वो आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। द सेकेंड पार्ट इज ग्रामर पार्ट, इसको हम कह सकते हैं। ये आपका ग्रामर का पार्ट है। इसमें आपके इडियम्स होंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, पंक्चुएशन है, प्रेपोजिशंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और सिनोनिम्स, एंटोनियम्स हैं। ये चीजें आपके ग्रामर का पार्ट है। अब अगेन इसके मार्क्स कितने हैं? 50 मार्क्स। ये जो 50 मार्क्स थे, इनको सिक्योर करना इजी है। इसमें से
आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रामर वाला पोर्शन है, इसमें आपने एफर्ट्स पुट करनी है। लेट सपोज इडियम्स हैं तो आपने काफी सारे इडियम्स को याद करना है, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं तो उनको आपने याद करना है, प्रीपोजिशंस हैं अगेन आपने सीखने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना है, सेंटेंस करेक्शन को सीखना है, और जो पंक्चुएशन है, रफली पंक्चुएशन सीखने में आपको 1 आवर लगता है, लेकिन ये तमाम पेपर में आपने पंक्चुएशन के रूल्स को फॉलो करना होता है। अब ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है, इसमें आपकी एफर्ट्स चाहिए। अगर आप क्रैमिंग नहीं करते इसकी, आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे काम नहीं करते, आप पेयर ऑफ वर्ड्स पे काम नहीं करते, इडियम्स पे काम नहीं करते, तो ये जो पार्ट है आपका, ये कितना भी स्ट्रांग हो आपका, लेकिन ये अगर वीक होगा तो स्कोर करना चैलेंजिंग हो जाता है। लेट सपोज एक स्टूडेंट है जिसके पेपर में सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो सही होते हैं 18 से 19 सही हो जाते हैं, ऐसा होता है। इतने वर्ड्स स्टूडेंट्स के सही हो जाते हैं। एवरेज वर्ड्स जो सही होते हैं स्टूडेंट्स के, ये 12-13 एवरेज वर्ड्स सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मिला के सही हो जाते हैं स्टूडेंट्स के। लेकिन जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है उसके 18-19 सही हो जाते हैं। अब आप खुद सोचें, जिस स्टूडेंट के 18 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सही हो गए हैं, समझ लें उसका पेपर जो है बस पास है। अब बाकी 80 मार्क्स में से सिर्फ 20 करने हैं, 22 करने हैं मार्क्स, 23 करने हैं, ताकि आप 40 मार्क्स सिक्योर कर लें। अब 40 के बाद कितना स्कोर ज्यादा करना है, ये भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हमने जो अपने इस सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बनानी है वो ऐसी बनानी है कि हम कम से कम 75 टू 78 स्कोर कर लें इस सब्जेक्ट के अंदर। ऐसी हमने स्ट्रेटजी बनानी है इस सब्जेक्ट की। अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पास तो डेफिनेटली कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन स्कोर करना है सब्जेक्ट के अंदर, बिकॉज ये वो सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर भी देता है। अब जितना आपका ग्रामर वाला पोर्शन स्ट्रांग होगा, आपको उतना ज्यादा रिवॉर्ड करेगा ये सब्जेक्ट। अगर किसी स्टूडेंट को सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं आए, उसके टोटल 3-4 सिनोनिम्स एंटोनिम्स सही हुए हैं, तो अब उसका जो पेपर है वो वार्म वाटर्स में है। अब वो चैलेंज फेस कर सकता है इसको पास करने के अंदर। अब इसको बाकी पोर्शंस को बिल्कुल सही करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, ये जो पोर्शन है प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन, इसकी आपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। 20-22 प्रेसी सॉल्व करके चेक करवा लेंगे, 8-10 कॉम्प्रिहेंशंस, 4-5 ट्रांसलेशंस। ये आपने इसको किस कैटेगरी में रखना है, राइटिंग प्रैक्टिस। सीख लेंगे हम प्रेसी कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, ये सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि राइटिंग प्रैक्टिस करें, और राइटिंग प्रैक्टिस स्टूडेंट अक्सर अवॉइड करता है। क्लास लेना 3 घंटे की आसान है, 3 घंटे बैठ के लिखना मुश्किल है, और हम लिखने को अवॉइड करते हैं। लेकिन जो आपका एग्जाम है ये है ही लिखने का। हम बहुत ज्यादा बातें करके, बहुत ज्यादा रीड करके, एक्सटेंसिव स्टडी करके इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते। इस एग्जाम को अगर पास करना है तो लिखना पड़ेगा। लिखने से पहले डेफिनेटली थोड़ा सा स्टडी भी करना होता है, हमें स्टडी करेंगे, उसके बाद लिखना पड़ेगा। और अगर नहीं लिखते, सिर्फ स्टडी करते हैं, तो ये एग्जाम क्रैक नहीं होता। सो ये लिखने का इम्तिहान है, और हमने मैक्सिमम राइटिंग के ऊपर फोकस करना है, तभी हम अपना डिजायर्ड ग्रुप जो है वो ले सकते हैं। सो एम आई क्लियर? आगे चलते हैं। ग्रामर वाला पोर्शन, इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशंस, फिल इन द ब्लैंक्स, इनको आपने पास पेपर से प्रिपेयर करना है। और उसके बाद अगर आपने तमाम पास पेपर्स को सॉल्व कर लिया, तो फिर जीआरई की लिस्ट है, उसमें से आप जितने वर्ड्स याद कर सकते हैं वो आप याद करेंगे, और बाकी बहुत सारी चीजें जो हैं आपकी ये क्लास में ही कवर करवाई जाएंगी, आपको सर सदाकत कवर करवाएंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। अब हम बात करेंगे प्रेसिव राइटिंग की। सो मेरा ख्याल है कि आपको पता चल गया है कि जो सिलेबस है आपका ये कैसे डिवाइडेड है। ये सिलेबस इस तरह से डिवाइडेड है कि 50 मार्क्स आपके प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन के हैं, और जो बाकी मार्क्स हैं आपके ग्रामर पोर्शन के हैं। ये आपका बेसिक सिलेबस है। तो हमने 75 टू 78 इस सब्जेक्ट में स्कोर करना है। ये स्कोर कैसे करेंगे, यही हम
आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेसी क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसी? प्रेसी वर्ड की मीनिंग क्या है? अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जी प्रेसी मीन्स टू प्रिसाइज समथिंग, समराइज, किसी चीज को शॉर्ट करना, कंडेंस करना, टू द पॉइंट लिखना। ये कुछ सिनोनिम्स आपको मिलेंगे प्रेसी के। याद रखें, ये है प्रेसी, PRECIS। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें ई भी ऐड कर देते हैं, ये आपने गलती नहीं करनी और इसका भी ख्याल रखना है आपने। सो प्रेसी की एक मीनिंग तो ये है टू समराइज, कंडेंस, शॉर्ट करना, टू द पॉइंट लिखना, ब्रीफ लिखना, लेकोनिक होना, दैट इज कॉल्ड प्रेसी। लेकिन हम यहां पर जो मीनिंग लेंगे प्रेसी की वो ये नहीं होगी, वो कुछ और होगी। क्योंकि प्रेसी के अंदर आपको एक, दो या फिर तीन पैराग्राफ्स दिए हुए होते हैं। एक पैराग्राफ जरूरी नहीं है कि हो सकता है तीन पैराग्राफ्स दिए हुए हो आपको, चार पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं। प्रेसी जो पेपर में आती है, इसकी जो लेंथ हो सकती है, ये 250 वर्ड से लेके 800 वर्ड्स तक की प्रेसी हो सकती है, जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम इसको शॉर्ट करके लिखेंगे इन 1/3। यानी एक पैसेज आपको दिया है और इसको आपने कितना शॉर्ट करके लिखना है, 1/3 में। इट मीन्स अगर 100 वर्ड्स हैं तो आप 30 to 40 वर्ड्स में समराइज करके बता देना है कि जी आपने इसकी क्या प्रेसी बनाई है। अब पैराग्राफ्स अगर 3 हैं तो आपने इसका एक ही पैसेज बनाना है और उसको एक सुइटेबल टाइटल देना है। टाइटल के क्या रूल्स होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और इसको हमने 1 पैराग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है इसको भी डिस्कस करेंगे। एंड इसके रूल्स क्या हैं, इन रूल्स को भी हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि ये तमाम चीज़ें इसी क्लास के अंदर कम कंप्लीट कर लें, इसी क्लास में हम इन सारी चीज़ों को कवर कर लें, ताकि नेक्स्ट सेशन में जो है हम राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस कर सकें इसकी। आगे चलते हैं। तो जी एक पैसेज आपको दिया हुआ है जिसको आपने 1/3 में कन्वर्ट करना है। प्रेसी की मीनिंग ये है। लेकिन 1/3 में जब आप कन्वर्ट कर रहे होंगे तो कोई भी आप इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सक्लूड नहीं करते, आप उसमें से चीजें माइनस नहीं करते, ओमिट नहीं करते। अब सवाल यह है कि जब कोई भी चीज एक्सक्लूड नहीं करनी, कोई भी चीज जो पैसेजेस आपको दिए हुए हैं उनमें से रिमूव नहीं करनी, कुछ भी उसमें से एक्सक्लूड नहीं करना, तो फिर ये पैराग्राफ शॉर्ट कैसे होगा? फिर इसको हम 1/3 में लिख कैसे पाएंगे? तो यही बात है कि प्रेसी का मतलब सोली ये नहीं है जो आपको मैंने अभी बताया। प्रेसी की एक मीनिंग ये है, लेकिन हमने जो मीनिंग प्रेसी की कंसिडर करनी है वो ये नहीं करनी। हमने प्रेसी की जो मीनिंग समझनी है वो ये होगी कि आपको एक, दो या फिर तीन पैराग्राफ्स दिए जाते हैं जिनकी लेंथ पैराग्राफ्स की 200 250 वर्ड से लेके 800 वर्ड्स तक की हो सकती है। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सारी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऐड करते हुए इसको 1/3 में कन्वर्ट करें और उसको एक सुइटेबल टाइटल दें। अभी ये तमाम चीजें वही स्टूडेंट कर सकता है जिसकी कमांड हो लैंग्वेज पे। सो प्रेसी मीन्स कमांड ओवर लैंग्वेज। प्रेसी का क्या मतलब है? कमांड ओवर लैंग्वेज। अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड है तो आप आराम से प्रेसी को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से हमने चीजें रिमूव नहीं करनी होती, वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं 1/3 के अंदर। और ये कन्वर्ट हम तभी कर पाते हैं जब हमारी लैंग्वेज पे कमांड हो, यानी हमारे पास वोकैबुलरी हो, हमारे पास अच्छी वोकैबुलरी हो, हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो, हमारे पास एक्सप्रेशन हो। यानी अगर एक स्टूडेंट 100 वर्ड्स में एक बात बता रहा है तो आपने वही बात
30 to 40 वर्ड्स में बता देनी है। इट शोज कि यू हैव कमांड ओवर लैंग्वेज। सो एम आई क्लियर? अब स्टूडेंट्स इस बात को लेकर भी कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या हमने एग्जैक्ट 1/3 ही करना होता है और हमने क्या वर्ड्स भी काउंट करने हैं? वर्ड्स काउंट नहीं करने और एग्जैक्ट 1/3 भी नहीं करना होता। अगर आपका एक सेंटेंस ज्यादा है या फिर एक सेंटेंस कम हो गया है तो इट इज कंप्लीटली फाइन। इसको लेकर परेशान नहीं होना है आपने। एक्सपेक्ट ये किया जाता है आपसे कि आप इसको कंडेंस करके लिखेंगे, 1/3 को मीट करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें आपके 10-12 वर्ड ज्यादा हैं या फिर कम हैं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो इसके ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे, एग्जैक्ट 1/3 होना चाहिए। आप रूल्स को फॉलो करेंगे और जब आपने सारे रूल्स को फॉलो किया तो आपका जो पैराग्राफ है वो ऑटोमेटिकली 1/3 में कंडेंस हो जाता है और इन्हीं रूल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो एम आई क्लियर व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेसी? प्रेसी की दो मीनिंग्स हैं, प्रिसाइज, समराइज, शॉर्ट, कंडेंस टू द पॉइंट। और सेकंड जो मीनिंग है वो है कमांड ओवर लैंग्वेज। बिकॉज प्रेसी में आपको 2-3 पैराग्राफ दिए जाते हैं और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसको 1/3 में कन्वर्ट करेंगे और तमाम जो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है उसको भी आपने ऐड करना है इसके अंदर। ठीक हो गया? अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। मीनिंग आपको समझ आ गई है कि प्रेसी की मीनिंग क्या है। अब हम बात करेंगे प्रेसी के रूल्स क्या है। प्रेसी के जो रूल्स हैं वो सिंपल हैं, लेकिन जो आप किताबों में रूल्स पढ़ते हैं हम उन रूल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिफरेंट रूल्स को डिस्कस करेंगे। आइडियली जो किताबों में आप चीजें स्टडी कर रहे होते हो वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और रूल्स हैं जो इंश्योर करेंगे कि जी हम चेकर को ये बात बता रहे होंगे कि वी हैव कमांड ओवर लैंग्वेज। तो पहला जी जो रूल है प्रेसी राइटिंग का वो आप सबको पता है कि हमने इसको 1/3 में लिखना होता है। ये सभी को पता है, ये बेसिक रूल है 1/3। सेकेंड रूल क्या है प्रेसी राइटिंग का? सेकेंड रूल हमारे पास ये है कि हम प्रेसी को जब अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो उसको हम 1/3 के बाद हम उसको जब लिख रहे होते हैं तो हम थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन पता है, प्रोनाउंस के बारे में पता होगा आपको कि व्हाट इज प्रोनाउन। उसके बाद फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है एंड थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है। यानी हम फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन में प्रेसी अटेम्प्ट नहीं कर रहे होते, हम इसको हमेशा थर्ड पर्सन में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन कौन से हैं? आई, वी, यू। इनके केसेस भी मी, माय, आवर, अस, योर। ये वर्ड्स आपके प्रेसी में कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर ओरिजिनल पैसेज में भी ये वर्ड्स हैं तो स्टिल आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो चीज है, ये जो गलती है, इसको हम मिस्टेक नहीं कहते, इसको हम कहते हैं ब्लंडर। और मिस्टेक तो अवॉइड हो सकती है लेकिन ब्लंडर को अवॉइड नहीं किया जा सकता। यानी अगर आपने 1/3 में लिखा और कुछ वर्ड्स आपके ज्यादा हो गए तो ये एक्सेप्टेबल है। और इसके बाद भी जो सारे रूल्स हम पढ़ेंगे मजीद, वहां पे भी अगर कहीं ना कहीं पे आपने किसी रूल को फॉलो नहीं किया तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपने थर्ड पर्सन में प्रेसी को अटेम्प्ट नहीं किया और आपके प्रेसी में कहीं पे वर्ड आ गया अवर, लाइक अवर कंट्री या फिर वी, तो ये जो गलती है ये माफ नहीं होती। क्योंकि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश मैकेनिक्स में ये चीज आती है, ये बहुत बेसिक चीज है। आपसे चेकर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप ये गलती ना करें। ऐसे ही प्रेसी में अगर कहीं पे पंक्चुएशन की गलती हो गई तो अगेन ये जो पंक्चुएशन की गलती है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये बेसिक्स में आता है और बेसिक यही है कि पंक्चुएशन तो आपको आनी चाहिए। अगर आप प्रेसी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पंक्चुएशन सिलेबस का भी पार्ट है, तो आपको ये चीज आनी चाहिए, लेकिन ये स्टूडेंट्स को नहीं आती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि पंक्चुएशन की कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स कौन सी कर रहे होते हैं। लेट सपोज जी मैंने लिखा टाइटल, यहाँ पे मैंने दिया कोलन, मैंने लिखा ग्लोबलाइजेशन,
फिर से मैंने यहाँ पे कोलन दे दिया और यहाँ लिखा प्रोज एंड कॉन्स। अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या ये पंक्चुएशन ठीक है, टाइटल ठीक है? द आंसर इज नो, ये जी गलत है और ये कॉमन मिस्टेक है जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। अब देखें इसमें गलती क्या है। एक तो हमने यहां पर कोलन का इस्तेमाल किया है और दूसरा हमने यहां पर कोलन का इस्तेमाल किया है। दो जगह पे हमने कोलन का इस्तेमाल किया है। अब आप लोग मुझे बताएं कि ये कौन सी पंक्चुएशन है जहां पे इस तरह पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने तो बताना यही है कि प्रोज एंड कॉन्स ग्लोबलाइजेशन के, यानी हमने बताना है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है टाइटल के साथ